बड़ा ही मीठा बोल रहे हैं दूसरे बारे में, हम लड़ाई करवाई नहीं अरे यार ये मत करवाना। तो हम इस शो में लगा देंगे आपकी पुरानी फोटो और वो दिखा देंगे हमें। पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल ये है, ज्योति ठाकुर जी कोई भी 3 कमियां बताएंगे दिव्या साहू जी की जो उनकी रील्स में आपको दिखती है या जो उनको स्वाभाविक तौर पे चेंज करनी चाहिए। और दिव्या साहू जी 3 कमियां बताएंगे ज्योति ठाकुर जी। पैसा या पॉपुलरिटी, मेहर के चोली या भौजी की ढोड़ी। मेहर की चोली ये उठ लिया। ललिया ज्योतिका का। ये कौन है आप ही लोग बताइए कैमरे में देख के। ज्योतिका पासवान। सिंदूर दान के समय लड़के के बाद लड़की की मांग कौन भरता है? बुआ भरती है। मतलब कि आप लोगों की मेमोरी काफी तेज है। जी हाँ, यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आप हैं, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों अलग अलग पार्टी। पूजा वाला पूजा वाला टास्क था, था, सत्यनारायण कथा का जो हुआ था। जी हाँ, सत्यनारायण कथा वाले जो हुआ था। ठीक है, तो आपकी लीडर थी यहाँ पर खुशी जी, लेकिन अब आपको लीडर दी जा रही है मधु प्रसाद जी, और आपकी लीडर थी यहाँ पे मधु प्रसाद जी, आपको लीडर दी जा रही है खुशी जी। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात है, दोनों ने एक दूसरे का नाम ले लिया। मैंने इसलिए क्योंकि हम तो बैठे ही हैं। फॉलोअर या कंटेंट, आपके हिसाब से क्या जरूरी है, क्या जरूरी? कंटेंट। 555 मिलियन का व्यूज है इसके ऊपर, 555 मिलियन। यार ये सॉन्ग बड़ा ही फेमस सॉन्ग। पलंग सागवान तो नहीं। हाँ, थोड़ा तेज बोल दिया। पलंग सागवान पता है इनको। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास वो है सुपर हीरो। पर आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने कुछ फॉलोअर्स गेन होते ही लेके आएंगे राउंड द टेबल। राउंड द टेबल का पहला एपिसोड आ गया और सौभाग्य की बात यह है कि आज हमारे पास 2 खूबसूरत और 2 बहुत ही बेहतरीन क्रिएटर हमारे साथ हैं। साथ के साथ ये दोनों एक मंच पे आपको इससे पहले दिख चुकी है, मेम साहब नंबर 1 के। बताना चाहेंगे कि ये दोनों फाइनलिस्ट थी, फाइनल तक 13 हफ्तों का सफर काटने के बाद वहां तक पहुंची थी और इन्होंने पूरे शो में अपनी जान बनाए रखी थी। एक बहुत ही शातिर हैं, बहुत ही चालबाज हैं, अपने आप को बहुत ही मीठा दिखाती हैं पर पीछे से खेल जाती हैं अपना दाव। और एक ऐसी हैं जो बहुत ही शांत है पर किस तरह से उन 16 लड़कियों में से 14 लड़कियों को हराकर पहुंची थी उस मंच पे और बन गई थी फाइनलिस्ट। पर दोनों ही आज के समय में बहुत ही फेमस है, बहुत ही नाम है। बैक टू बैक सॉन्ग कर रही हैं, एक हमारी क्रिएटर और एक है जो बैक टू बैक रील प्रमोशंस करती हैं और साथ ही साथ एक बढ़िया कंटेंट देती हैं हमारे समाज को। दोनों लोगों में अच्छी बात यह है कि वल्गैरिटी से बहुत दूर रहती हैं और बहुत ही साफ सुथरा कंटेंट देती हैं। इनको टैग दिया गया था स्वाभिमानी बबनी का, लोक लुभावनी बबनी का और खानदानी बबनी का। उस टैग को जस्टिफाई करने के लिए हम इनका लेंगे एक टेस्ट और बताएंगे कि कैसे हैं ये मेम साहब नंबर 1 की चलने की चाल बबनी। मैं स्वागत करना चाहूंगा द बिहार विजन की तरफ से खूबसूरत, चुलबुली और बहुत ही प्यारा बोलने वाली दिव्या साहू जी का और ज्योति ठाकुर जी का। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमें एक साथ टाइम देने के लिए। हो नहीं पाता है लेकिन आप लोगों ने दिया। और कैसा लग रहा है दोनों से मिलके इतने लंबे समय के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। शो के बाद फर्स्ट टाइम मिली हूँ। शो के बाद फर्स्ट टाइम मिले। कब हुआ था ये शो, मतलब कितना समय हो गया तब भी मिले? 2021 में। 3-4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में पहला बदलाव जो आपको उनको देख के लगा हो और जो आपको इनको देख के लगा हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बदला है? अगर आपने बोला कुछ नहीं बदला है तो हम इस शो में लगा देंगे आपकी पुरानी फोटो और वो दिखा देंगे हमें और फिर पता लगेगा कितना बदल गया। हाँ, ये बोल दो, मैं पहले से ज्यादा सुंदर हो चुकी हूँ। हाँ, एक चीज पता नहीं, शो में हम गए थे तो थे सुंदर, बट वहां पास रहते रहते ना हम लोग फिर बेकार दिखने लगे। अब मैं बताता हूँ क्या बदला है। मैं दर्शक की नजर पे शांत, प्यारी और बहुत ही मीठा मधुर बोलने वाली 2 लड़कियां आज के समय में बोल्ड, सिजलिंग और बहुत ही हॉट हो चुकी है इंस्टाग्राम पे। तो ये बदला है। ऐसा बदला है कि नहीं बदला है? नहीं है तो हाँ, थोड़ा सा वक्त के अनुसार कुछ चेंजेस लाए हैं। जाता है, थोड़ा टाइम निकलता है ना तो सब कुछ चेंज होता ही है। तो आपके लिए संजय वर्गन जी कहते हैं कि चांद के टुकड़ा हो गई हैं आप और आपको अक्सर देखा जाता है पावर स्टार की बर्थडे पार्टी में। क्या क्या एक्सपीरियंस था अगर मैं दोनों लोगों से पूछूं, शो के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या बदल गया? शो के बाद तो मेरे लाइफ में तो वही है जो मैं रील बनाती थी और वही बनाते आ रही हूँ। बस ये है कि पहले से थोड़ा बहुत चेंज हो गया, एक्सप्रेशन अगर बोले तो ये सब चीजें, थोड़ी सी कंटेंट भी चेंज दिख रहा है पहले से। और आपकी लाइफ शो के बाद मैंने और गाने करना स्टार्ट किए, एल्बम Back to सॉन्ग, back और गाने मैंने अच्छे बल्कि शो के बाद ही मैंने अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ एक गाना किया था और उसके बाद तो फिर रेड ओढ़नी गाना किया था। आज भी हाँ, आप रेडी थोड़ा सा पहन के आई हैं पिंकिश में। उस सारे टाइम गाने देख लिए मैंने आपके, सारे गाने सुन लिए मैंने आपके और आपकी मैंने सारी रीलें देख ली। तो अब पहला तीखा सवाल ये,
पहली बुराई, पहली रीजन आप बताएंगे कि ज्योति ठाकुर जी क्यों नहीं जीती, और आप पहला रीजन बताएंगे कि दिव्या साहू जी क्यों नहीं जीती वो शो। क्या लगता है आप लोगों को? दिव्या तुम ही बोलो पहले। मैं मेरा फाइनलिस्ट तो ये इसका- थी, मतलब दोनों आदमी फाइनलिस्ट थे, लेकिन हाँ। फर्स्ट रनर ये थी, तो आप बोलेंगे पहले दिव्या साहू जी क्यों नहीं जीती शो। आई थिंक इन्हें थोड़ा और डांस के लिए थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए, सबसे प्लस पॉइंट, क्योंकि वहां पे डांस को लेके इनके मार्क्स कटे थे। ठीक है, बस एक यही रीजन था। हाँ वो सब मतलब ठीक थी। ठीक है, आप बताइए कि ज्योति ठाकुर जी क्यों नहीं जीती वो शो। आई थिंक मेरा ऐसा लग रहा है इसका टास्क में थोड़ा इधर उधर हुआ था। टास्क में हाँ नंबर इधर उधर हुआ था, क्योंकि डांस में तो दोनों टक्कर के थे, ज्योतिका और ज्योति दोनों टक्कर के थे, बट थोड़ा आई थिंक टास्क में जो नंबर कम हुए होंगे उसकी वजह से थोड़ा वो बड़ा ही हुआ था। मीठा बोल रहे हैं दूसरे का, मैं अब लड़ाई करवाई। नहीं अरे यार ये मत ठीक करवाना। है, नहीं तो मेरा अब यही था। पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल ये है, ज्योति ठाकुर जी कोई भी 3 कमियां बताएंगे दिव्या साहू जी की, जो उनकी रील्स में आपको दिखती है या जो उनको स्वाभाविक तौर पे चेंज करनी चाहिए। और दिव्या साहू जी 3 कमियां बताएंगे ज्योति ठाकुर जी की, जो आपको इनके अंदर दिखती है। 3 कमियां बताइए। यहाँ पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आप बताइए इनकी कोई भी 3 कमियां। मैं एक कमी बता सकती हूँ बताइए। इसका। एक कमी है कि ये मतलब हाँ दिखती है बहुत शांत सी है, तेज तो बहुत है, मतलब ये Oh अंदर से ना God. दिमाग हमसे ज्यादा तेज चला देती है बिल्कुल। थोड़ा सा, और लगता है कि नहीं सोचेगी कुछ और, पर हमको लगेगा नहीं कि ये करेगी वो चीज। ये बस कभी थोड़ा और यही चीज दिखता है। इनकी हाँ। थी, मतलब कि बहुत चालबाज हैं, ऊपर से बहुत शांत दिखाते हैं, अंदर से बहुत कठोर हैं। हाँ। ठीक है, चलिए आप इसका रिप्लाई आप क्या देंगी, आपको क्या कमी लगती है इनके अंदर? नहीं लगती मुझे, लिटरली कुछ कमी नहीं कोई कमी नहीं लगती? नहीं, सच्ची में। मैं अगर आप लोगों को दोनों को अलग अलग इंटरव्यू लूं तो आप उनकी रील के ऊपर 10 कमेंट कर देंगी, मुझे पक्का हाँ, पता है। रील के लिए तो आप मैं उनके गानों के ऊपर 10 कमेंट कर देंगी, मुझे नहीं पक्का मेरे पता को ऐसे नहीं है, बस मुझे ये है कि आजकल लोग सिर्फ रील्स 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 ही देखते हैं, बस रील्स स्क्रॉल किया, लेकिन उसमें ये नहीं देखते कि उसने एक्टिंग क्या की है, एक्सप्रेशन है या नहीं है। बस हाँ ठीक है चलो लाइक कर दिए चलो, पर ऐसा नहीं है ना उसकी। अगर हम लोग मेहनत किसी सॉन्ग के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक्टिंग को भी तो देखो यार, क्यों नहीं देखते पता नहीं। तो ये कमी है कि उनके ज्यादा फॉलोअर्स है, आपके कम। हाँ हो सकता है। ये मैं इवन खुला चैलेंज दे सकती हूँ, लेकिन हिंदी में, कि एक्सप्रेशन के लिए मैं अपने आप के लिए बहुत बेस्ट मानती हूँ। इवन डांस में भी मैं अपने आप को बहुत बेस्ट मानती हूँ दिव्या साहू से। बिल्कुल बिल्कुल, कमी निकल गई आपके सामने। चलिए ठीक है, दोनों ही लोग टैलेंटेड हैं, दोनों ही लोग वो लंबा सफर करके आए हैं। आज के दौर में अलग अलग बातें चल रही हैं, सेपरेट पॉडकास्ट में पूछ लेंगे। अब पहला सवाल, पहला ये है कि आप लोगों को एक टास्क दिया गया था जो दोनों ही जीती थी, लेकिन दोनों ही किसी और बल पे जीती थी। Oh वो God. टास्क जीती थी माधुरी कश्यप की वजह से, क्योंकि सारे जवाब उन्होंने दिए थे। हाँ. और आप वो टास्क जीती थी ज्योतिका पासवान की वजह से, क्योंकि सारे जवाब उन्होंने और आपने मिलकर दिए थे, लेकिन कुछ कुछ थे। तो आप उन्हीं में से जिनके जवाब आपने 4 साल पहले दिए हैं, मैं वही सवाल आपसे यहाँ पूछूंगा। जो बताएगा वो हाथ पहले खड़ा करेगा, ठीक है? पहला सवाल, बच्चे के पैदा होने पर उसका नामकरण कौन करता है? दोनों आदमी, पहले किसने उठाया? I think इन्होंने, हाँ। बुआ गुलाल उड़ाएंगे तो फिर बुआ करती है। बुआ करती है, तो 1 नंबर बुआ, आगे आ गई हाँ। है। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 6 ही पड़ा हुआ है। दूसरा, शादी के समय चुमावन कौन करता है? अरे भाई। आप ज्यादा तेज निकल जा रही है, आपको थोड़ा गुलाल तेज उड़ाना पड़ेगा। बताइए। चुमावन आई थिंक जो पहला वो जो होता है ना 5 जो करते हैं, या तो 5 सुहागिन करती हैं, या तो 5 लड़कियां करती हैं। अगर लड़की की तरफ, हाँ लड़की की तरफ, लड़के की तरफ हो तो 5 5 सुहागन सुहागन करती है। ठीक है, थोड़ा तेज हाथ उठाइएगा, वरना पहले हाथ खड़ा कर लूं क्या? ठीक है। ज्यूतिया का व्रत कौन किसके लिए रखता है? तो आप ये नंबर इनको देना चाहेंगे एज अ फ्रेंड? हाँ चलिए आप बताइए। मतलब मम्मी अपने बेटे के लिए करती है। बच्चों के लिए करते हाँ। हैं, बेटे नहीं, बच्चों के लिए। बच्चों हाँ, के लिए। ठीक है। सिंदूरदानी को क्या कहा जाता है? अब मेरा था, कोई- अब मेरा था बिल्कुल। आप- सेनूरा। क्या? सेनूरा तो बोलते हाँ, हैं ना। सिन्होरा। 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 ठीक है। Thank God. होली के त्योहार को हमारे बिहार में क्या कहा जाता है? फागुन। फागुन। आप लोगों को ये सारे सवाल याद है? प्रदीप और चिंटू पांडे जी ने आप लोगों के लिए पढ़े थे, और वही सवाल यहाँ पर है, और इनके जवाब आप लोग ही गुलाल उड़ाकर देकर आगे बढ़े। ठीक है। 9वीं के दिन माता को कौन सा भोग चढ़ाया जाता है? आपने ही जवाब दिया था इसका इससे पहले भी। हलवा, पूरी और चने। काले चने। काले चने।
सिंदूर दान के समय लड़के के बाद लड़की की मांग कौन भरता है? बताइए। बुआ भरती है। मतलब कि आप लोगों की मेमोरी काफी तेज है, थैंक तभी आप गॉड। लोगों को इस समय का याद है। ठीक है। मुंडन के दौरान बच्चों के बाल कौन पकड़ता है? कौन फास्ट था? ज्योति ठाकुर मैम, बताइए। मम्मी जो मतलब लाइक बुआ जो होती है, एक बताइए। बुआ सेकंड ऑप्शन बुआ। वो सही है? सही है बोल दो यार। हाँ सही है। चलिए, तो ये थी आपकी दोनों का एक टेस्ट। अब एपिसोड नंबर 18 में जाएंगे, तो वहां पर आप दोनों ही, क्योंकि इस कंपटीशन में बहुत कम जवाब दिया था, इसलिए हम यहाँ पर उसको उठा के लाए हैं। हमने आपकी कमियां पकड़ ली हैं मिला जुला के शो देखने के बाद। हम आपको कुछ सॉन्ग्स दिखाएंगे, क्योंकि वहां पे हिंदी दिखाया जाता है, हम यहाँ पे भोजपुरी के सॉन्ग के पोस्टर दिखाएंगे। सॉन्ग का नाम गायब कर दिया है, आपको बताना होगा कि वो कौन सा सॉन्ग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस सॉन्ग का नाम क्या है? ये अंकुश आस्था राजा जी है। हैं। आस्था है। नहीं, आस्था जी नहीं है, कोई और है। अंकुश राजा जी का बहुत फेमस सॉन्ग है। सिंदूर और डाले आजा, सिंदूरा लगाए आजा। हाँ, तो जितने दर्शक इस सेगमेंट को देख रहे होंगे वो समझेंगे कि हम सॉन्ग्स के ऊपर प्रमोशन तो करते हैं, लेकिन उसके पोस्टर भी देखने बहुत जरूरी है। ठीक है दिव्या जी, चलिए अगला। इस सॉन्ग का नाम क्या है? बहुत ही वायरल चल रहा है इस टाइम। तोहर पायल के झनकार। दोहर पायल के छनकार, पक्का कंफर्म है आप? सॉरी, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है नहीं। सॉन्ग को लेके। थोड़ा इस समय बड़ा ही वायरल ये चल रहा है। वायरल चल रहा है, पर है Instagram। पुराना। तो हर मुस्की वाला आई थिंक। हम्म? तो हर मुस्की। तोहर पायल के बाज। नहीं, इस गाने का नाम ये है कोई हिंदी। हम तोहरा प्यार के अमृत पी पी के तो जन्म ले तर जाए। जिसके ऊपर कॉमेडी रील्स आजकल बन रही है। इसका डायलॉग भी बड़ा वायरल होता है इस होगा कि मारा गोली मारा, अगर हमारा प्यार में दम हो तो तार गोली भी हम क्या आई लव यू बोली। ठीक है, इस सॉन्ग का दोनों आदमी ने स्टोरी लगाई है, दोनों आदमी ने रील बनाई है इस सॉन्ग के ऊपर। राकेश मिश्रा जी हैं मनीषा सिंह के साथ। थोड़ा क्लू दे दो यार हल्का। एक सेकंड, ये आई थिंक आप- वो है क्या? मतलब मैम ने तो प्रमोशन भी किया है। हाँ, मैंने किया है ये सॉन्ग का प्रमोशन। ध्यान नहीं आ रहा है यार सॉन्ग। ये आई थिंक हाँ, पास कर दिया जाए। एक सेकंड, नहीं ये वो है क्या सॉन्ग? दिव्या जी बता। अरे ये भतार करके कुछ गाना है यार। भतार का है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। मैंने इसमें शायद रील भी डाला था। आपने एक दो दिन बहुत रील डाली है और लोग इस पे अक्सर स्टोरीज लगाते हैं। जब उनके पास गाड़ी हो, जब उनके पास बाइक हो, तो वो इस गाने पे स्टोरीज लगाते हैं। भतार हवे राजा हो। हाँ, है ना? लोग नया पर बनता रंगदार, रंगदारों के भतार भतार हवे रंगदार। राजा हो। ठीक है, सारे गाने जितने भी भोजपुरी के मैंने पोस्टर देखा, ये सब वो गाने हैं जो 200 मिलियन प्लस हैं। थार इसमें ज्यादा ही हाँ। फेमस हुआ है। इसको तो आई बिलीव हरे ओढ़नी। दोनों लोगों ने इसका जवाब दिया। पवन सिंह का किसको गाना है नंबर दिया? इसलिए। तो यहाँ पे तो दोनों लोगों के नंबर मतलब एक नंबर पे ये हैं, आप 3 नंबर पे, क्योंकि आप तीनों बता चुकी हैं। चौथा हाँ। नंबर ये आपके हिस्से में, दोनों आदमी के हिस्से में। ये पिया छोड़ दी ना। सही आप बोले। गाने सुनती नहीं है या प्रमोशंस नहीं करती हैं? प्रमोशन नहीं करती। फॉलो करती हैं पवन सिंह को? हाँ पर यार इतना नहीं याद रहता। ये उठ लिया। ललिया ज्योतिका का। ये कौन है? आप ही लोग बताइए कैमरे में। ज्योतिका ज्योतिका पासवान। पासवान। जो कि ये नहीं बताया मैडम लोगों ने कि जो कि दोनों लोगों को हरा कर जीती। मेम साहब नंबर 1 की विनर। मेम साहब नंबर 1 की विनर, और हमारे पिछले पॉडकास्ट की गेस्ट भी यही थी। चलिए, आपको एक पॉइंट हम दिला के रहेंगे। इसका नाम आपको बताना है, क्योंकि आपने इनके साथ सॉन्ग किया है इस सिंगर के साथ। नहीं मेरे को मतलब लाइक उड़न बाज और- रजाऊ सॉन्ग। ध्यान से देखिए, आपने इसके ऊपर बैक टू बैक रीलें बनाई है रिंकू सिंह के बर्थडे पार्टी में। अरे यार, सबसे ज्यादा रील का व्यू आपके इस गाने पे माथा मरद माथा की दर्द है। नहीं वो उनका है। वो नहीं है। तो इनका सॉन्ग है ही नहीं, तो शिवानी सिंह जी का सॉन्ग है। मैं किस गाने में आपने डांस एक रील बनाई है जिसपे 52 मिलियन व्यूज है इसी गाने पे। मैंने बनाई है? आपने ही बना, मतलब रिंकू सिंह की बर्थडे पार्टी में 4-5 लोग। अच्छा ये करियर सड़िया करिया। हाँ सड़िया करिए केला। करई केला। अमरपाली का पिया जी के मुस्की। नहीं, मैं बताऊंगा ही नहीं कौन सा सॉन्ग है, आप गेस करिए पहले। अब आपके पास चांस है, क्योंकि वो घर जाओगे। मैं तो नहीं बता पाऊंगी इनको। नहीं 555 मिलियन का व्यूज है इसके ऊपर। 555 मिलियन।
यार ये बड़ा सॉन्ग ही फेमस सॉन्ग। पलंग सागवान तो नहीं। हाँ थोड़ा तेज बोल दिया इस बार। ऐसा? पलंग सारे सागवान, गाने टूट पता है जाए इनको। राजा जी। जय राजा जी। अगर मैं आपसे पूछूं कितने घंटे स्पेंड करती हैं आप इंस्टाग्राम पे रील देखने में? रील्स देखने में तो मेरे को नहीं पता, बट सॉन्ग मेरा अगर प्लेलिस्ट देखा जाए तो भोजपुरी सॉन्ग चलते हैं ऑल टाइम। ऑल टाइम अगर मैं आप कहीं सुनती भी हैं जा रही भोजपुरी? हाँ मैं सुनती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, पोस्टर देख के नहीं बता सकती मैं कि उस पे ये है, ये गाने का नहीं। यही तो ध्यान देना होता है। ये मैं बता सकती हूँ। यहाँ पर ज्योतिका जी खुद इस पोस्टर में है। बताइए कौन सा मैं गाना नहीं है? बता पाऊंगी मैं तो बता दूंगी, प्यार बताइए। के भूकल बानी, प्यार के भुखाइल बने। भुकाइल बानी। तो आपने इन सिंगर के साथ सॉन्ग किया, मैंने इनका इससे पहले पोस्टर दिखाया, आप नहीं पहचान पाई वो सॉन्ग? मैंने अपने गाने को ज्यादा प्रमोट किया है ना, खुद को देखूंगी दूसरे को क्यों देखूं यार। चलिए, तो ये बड़ा प्यारा सेगमेंट था जिसके अंदर आई बिलीव यहाँ पे सबको पता है कौन विनर है। कौन विनर है यहाँ पे? मैं दोनों ज्योति। ही सेगमेंट में दिव्या जी जीत गई हैं। तो ये बनाता है इन्हें चलने की चालल बबनी, और आपको भी चलने की चालल बबनी। तो जो टैग था, अगर मैं आपसे पूछूं 3 लोगों के नाम बताने हैं आपको, अगर ज्योतिका जी नहीं जीतती चलने की चालल बबनी का टैग, तो कौन 3 लोग होते आप दोनों के अलावा? मैं तो सबसे पहले खुद को ही बोलती यार। आपको हटा के, मेरे ज्योति। आप दोनों के अलावा, अगर अच्छा ज्योति हम भी दोनों नहीं के होती, अलावा हाँ, प्रिया रघुवंशी, प्रिया रघुवंशी जी, सुमन, माधुरी, माधुरी। माधुरी, सुमन सुमन और प्रसाद। सुमन हाँ। प्रसाद और माधुरी। और माधुरी माधुरी। प्रसाद। हम्म, सृष्टि संडेल जी नहीं है यहाँ पे, इतने सारे लोगों का नाम। नहीं, चलिए इनके सुन लेते हैं, फिर हम हाँ। ओपिनियन देंगे। आपके पास माधुरी, माधुरी कश्यप। माधुरी अगर कश्यप, जीतने का आप कह रहे हैं। मधु प्रसाद नहीं, माधुरी कश्यप। माधुरी माधुरी कश्यप कश्यप। था। ठीक है, माधुरी पहला कश्यप, माधुरी कश्यप, दूसरा? दूसरा सुमन, तीसरा प्रिया रघुवंशी। सुमन, प्रिया रघुवंशी। और भानु दी ग्रेट पूरे शो में ड्रामा करती रही, उनका नाम नहीं ले रहे आप लोग। सृष्टि शांडेल दी प्रिया चौधरी, प्रिया सिंह जी पूरे शो में आप लोगों की पार्टनर बनी। बहुत कुछ उसमें देखा जाता है ना। अगर विनर की आप बात कर रहे हैं ना कि हाँ। विनर कौन होता, तो मेरा भी पहला नाम होता क्योंकि- माधुरी कश्यप, दूसरा प्रिया रघुवंशी, तीसरा सुमन। ये फाइनलिस्ट भी थे। हाँ। ठीक है, अब तो माधुरी जी की शादी वादी हो हाँ, चुकी है शायद। तो एक मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से माधुरी जी को? माधुरी मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी उनके लिए, जो मेरे साथ उन्होंने गेम प्ले किया था ना, oh God। माधुरी दीदी का आई थिंक बिग मेम साहब नंबर 1 में भी अभी गई थी वो सेकंड अच्छा। टाइम पे। मैंने उसमें क्या था कि आई थिंक न्यूली मैरिड लोग को किया गया था कास्ट, तो वो गई थी वहां भी। तो ये बाकी उनका तो मैं उनको एक ही चीज, उनका डांस अच्छा था। ठीक है, अब आप दोनों की राइवलरी होगी कैसे, मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक नाम लूंगा, आपको उन नाम को, उस नाम को एक वर्ड में डिफाइन करना है, ठीक है? जो आपके एक्स कंटेस्टेंट थी, ठीक है? एकता गुप्ता। चुलबुली। शातिर। दोनों के ओपिनियन अलग है। चुलबुली, शातिर, बिल्कुल शातिर तो है वो। हाँ। किस सेंस में? अगर उसे अपना काम निकलवाना होगा ना, वो कैसे भी करके एकदम प्यारी बनके, भोली बनके वो निकलवा लेगी अपना काम। आपके हिसाब से चुलबुली क्यों? चुलबुली है वो, क्योंकि ना मेरे साथ रही है ना, ज्यादातर हम बातें करते हैं, Collab मिलते किया है रहते आपके हैं। साथ तो? तो मेन क्या ना, वो थोड़ी ना पता नहीं चुलबुली टाइप की है ना, बच्चे टाइप का थोड़ा उसका है, बट अच्छी। बच्चा बोल दिया, हाइट पे मत बोलिएगा नहीं तो। बवाल हो जाएगा। मैंने हाइट नहीं बोला है। ठीक है, ज्योतिका पासवान। क्यूट। क्यूट, हॉट। हॉट, क्यूट। दोनों ही तारीफ कर रहे हैं वाकई, और कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं, सच में हॉट है। और इस समय तो राज कर रही हैं, बैक टू बैक सॉन्ग्स आ रहे हैं। चांदनी सिंह। चांदनी सिंह। दोनों ही चुप हो गए। क्या बोले? बताइए कुछ भी, एक शब्द में, एक वर्ड में या एक लाइन में। उसके लिए मैं वर्ड क्या बोलूं, थोड़ी कॉमेडियन टाइप के मैं बोल सकती हूँ उसको, क्योंकि हम उसके साथ शो में रहे ना, तो हंसवाते Comedy। रहती थी। अगर आप उसके बगल में बैठे ना, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगी कि आप हंसेंगे बस। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। भानु दी ग्रेट, वंदना गुप्ता। ये मैडम अच्छी। थोड़ी सी मेरे लिए वो प्लस पॉइंट है। आपके लिए प्लस पॉइंट? मेरे लिए नहीं। आपके लिए नहीं। ना चाहते हुए भी उनकी टीम के लिए पूजा करने की तैयारी करनी पड़ी। वो उस टाइम पे, आपने वो एपिसोड देखा? उस टाइम पे तो दिव्या जी का रिएक्शन ये था कि मुझे हारना ही है, लेकिन बच गई, उनकी टीम में होकर जीत गई, और बॉटम 3 में नहीं गई, और आप लोग चले गए, मतलब आपकी टीम चली गई। ठीक है, सृष्टि संडेल जी। वो बहुत अच्छी माइंडेड, गायक, माइंड बहुत उसका शार्प माइंडेड। शार्प। ठीक है, प्रिया सिंह।
प्रिया सिंह हंसमुख उसको बोल सकते हैं, हमेशा स्माइल करती रहती थी, हमेशा पूरे टाइम, आज भी वैसे ही। आपके हिसाब से आज भी वैसे ही है? हम्म, कमेंट भी करते हैं आप लोगों की वीडियो। पूरे हाँ। टाइम वो हंसती रहती है। ठीक है, प्रिया रघुवंशी क्यूट। उसको क्यूट बोल। क्यों? हम्म। मेरे हिसाब से तो माइंड ब्लोइंग कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उस लड़की ने हर जवाब दिए, लग रहा था वो शो की स्क्रिप्ट उन्हें पता है या फिर वो शो उन्हें पता है, वो सब कुछ जानती थी। हाँ। ठीक है, आरती खुशी। खुशी सिंह, हाँ, खुशी हाँ, सिंह। खुशी सिंह। आरती खुशी। डिम्पल गर्ल, हम्म? डिम्पल गर्ल। डिम्पल गर्ल आपके हिसाब से? नो कमेंट्स। No comments? चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों को देखूंगा आप लोगों की राय कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती। मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, कोई भी एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है? फॉलोअर या कंटेंट, आपके हिसाब से क्या जरूरी है, क्या जरूरी? कंटेंट। कंटेंट आपके हिसाब से? कंटेंट। कंटेंट। आपके फॉलोअर ज्यादा हैं। लोग पसंद करते हैं मुझे तो फॉलो कर रहे हैं, आप क्या पता वो क्या पसंद चीजें करते देख हैं। रहे हैं। मेरी एक शिकायत है आपसे, बस इसलिए, आप सिर्फ प्रमोशनल वीडियोस करती हैं या फिर आप खुद से भी कभी प्रमोशन करती हैं कुछ सिंगर्स का? नहीं, मैं सिर्फ प्रमोशन करूंगी या फिर जो कुछ पुराने सॉन्ग जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं उनको बस बनाती हूँ। उनके ही बनाती हैं, ठीक है। मतलब मेरा एक मैसेज है, मैं आप क्योंकि आप दोनों बैठी हैं तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे तमाम सिंगर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे प्रियांशु पांडे जी हो गए, आपने सॉन्ग भी किया है शायद उनके साथ, विनय विकास जी हो गए, ऐसी बहुत सी एक्ट्रेस हैं जो लाइमलाइट में नहीं आई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स हैं, और उसके बदले में, जैसे हम एक एग्जांपल लें, आप लोग सुनिएगा और प्लीज इस बात को पॉजिटिवली लीजिएगा। पवन सिंह जी के फॉलोअर्स है 5.6, ठीक है। तनु यादव एक क्रिएटर है, उनके फॉलोअर्स है 6.5। तो क्या तनु यादव पवन सिंह से ऊपर हो गई? एग्जैक्टली कभी नहीं, क्योंकि पवन सिंह ने इतने गाने किए हैं, मतलब 15,000 गाने वो गा चुका है इंसान। तो आजकल जो है कंटेंट को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही, और आप दोनों आदमी ने कंटेंट चुना। तो मेरा बस ये कहना था कि आप दोनों से ही, आप दोनों तो करती हैं, आप दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने आपको देखा, आप तो प्रमोशंस करती भी हैं। थोड़ा सा हमारे समाज को, हमारे श्रोता लोगों को थोड़ा सा जरूरत है उस कंटेंट को देखने का, जिन लोगों के पास बड़े आर्टिस्ट नहीं है, जिन लोगों के पास प्रमोशंस नहीं है, जिन लोगों के पास चीजें नहीं है लेकिन वो चीज अच्छी कर रहे हैं। आप विनय विकास को सुन सकते हैं, पंकज मतलबी यादव को सुन सकते हैं, आप अंकुश राजा जी को सुन सकते हैं, जो बेहतरीन काम करते हैं, जिनके सॉन्ग्स में वल्गरिटी नहीं होती, कोई हाई रेटेड वाली एक्सपोजिंग मॉडल नहीं होती, काम अच्छा होती है। इंसिस्ट ऑफ चंदन चंचल, उनके सॉन्ग्स 3 दिन में 10 मिलियन 12 मिलियन क्रॉस करते हैं, और उसमें होता क्या है, साइलेंसर सटा के, नहीं तो मटन खाता नहीं, नहीं तो चिकन खाता नहीं। इसकी जगह पे हम प्रियांशु पांडे जी को प्रमोट कर सकते हैं, जो गाते हैं कि स्वर्ग से सुंदर बा गाँव और बाकी सब चीजें। तो मैं बस इसलिए ये मैसेज मैंने आपके साथ दिया क्योंकि आप इस चीजों को करती हैं, मैंने देखा है, आप बचती हैं ज्यादा प्रमोशन पार्टी में आने की, लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि वो काम है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे पास से प्रमोशन आता है वही बनाऊं। अगर जैसे बात किया विनय पांडे सर का, इन लोग के भी सॉन्ग कुछ ऐसे होते हैं ना, अगर मैंने बनाया है, आप प्रमोशन नहीं भी दोगे ना, अगर मुझे सॉन्ग अच्छा लगा है ना तो मैं बनाऊंगी। तभी मैंने आपसे बात कही, हाँ। मैंने देखा आपके। और चंदन चंचल की आप बात करें तो इनके प्रमोशन भी आते हैं तो मैं रिजेक्ट करती हूँ। हाँ, वो तो हमने देखा, मैं हटाती हूँ कि मैं नहीं बनाऊंगी। अच्छा, एक चीज अगर आपसे पूछूं मैं, ये भी तो मैं आपसे पॉडकास्ट लूंगा ही, रिंकू सिंह जी की टीम में सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के प्रमोशंस आते हैं क्योंकि आप एक ऐसी क्रिएटर हैं जो दोनों तरफ खेलती हैं। आप खेसारी जी का सॉन्ग भी प्रमोट कर देती हैं, प्रमोशन करती हैं। रिंकू सर के पास खेसारी के भी आते हैं, कल्लू के भी आते हैं, पवन सिंह के भी आते हैं, अंकुश राजा के भी आते हैं, सबके आते हैं, यहाँ तक कि सौरभ रॉयल, विनय पांडे सर के भी कई बार आए हैं। मतलब जो ये लोग कहते हैं टीम बटी पड़े, ये सिर्फ ऑडियंस का बहम है, ये सिर्फ लोग सोचते हैं ऐसा, प्रमोशन हम कर रहे हैं हमको पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ पवन सिंह के ही गाने बनाएंगे कि खेसारी के ही बनाएंगे, नहीं है। हमको ये बोला भी नहीं जाता है कि आप सिर्फ इन्हीं का बनाओ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। लोगों को लगता है, लेकिन लोगों को लगता है ऐसा, बट ये गलत है क्योंकि प्रमोशन सबके आते हैं। क्योंकि ये चीज क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग क्या होते हैं कि आपने जैसे ही पवन सिंह की वीडियो पे रील बनाई, उस पे 3 मिलियन चले गए, और खेसारी पे बनाई, उस पे 1 मिलियन गए, लोग तुरंत उस पे उसको टारगेट कर देते हैं। हाँ, रीजन ये भी है ना कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ जैसे पवन सिंह के गाने आए, खेसारी के गाने आए तो बहुत अच्छे व्यूज चले जाते हैं, पर यही अगर मैं अंकुश राजा सर के डाल दूं या फिर सौरभ रॉयल सर के, ये सब के तो पता नहीं क्यों व्यूज थोड़ी सी मतलब डाउन होते हैं उसमें। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। ठीक है, तो दोनों आदमी ने कंटेंट चुना। दूसरा, पैसा या पॉपुलैरिटी, क्या चूज करेंगी? मैं तो पॉपुलैरिटी चूज करूंगी। आप? पैसा। पैसा? तो 1 लाख रुपए जो जीते थे उसका ऐसा ही इस्तेमाल किया आपने? मैंने बैंक में डाल दिया वो। बैंक में डाल दिया। तो जो पैसे, जो राशि मिली थी वो सिर्फ टॉप 2 के लिए थी या आपको भी कुछ राशि मिली थी? नहीं, टॉप 2 के लिए।
तो दुख तो बहुत हुआ होगा, 13 हफ्ते का सफर वहां तक गई और फिर नहीं, 2 लोगों एंड को में मुझे भी नहीं पता था कि वो मुझे पेमेंट हाँ, मिलेगी। हमको सिर्फ इतना पता था हाँ, कि कि विनर का विनर है, को ही विनर मिलेगा का जो है। मिलेगा। मुझे तो शायद वहां लास्ट में पता चला जब इनका नाम लिया गया, उनको तो check हाँ मिला। इनको मिला। ठीक है, तो 1 लाख रुपए इनको मुझे, बड़ा दुख हुआ होगा आपको और माधुरी जी को। दुख दुख नहीं हुआ? नहीं हुआ था मेरे को। चलिए ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा फंसाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, देखता हूँ कौन क्या चूज करता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्यूट या क्रिंज, ये हमारा नया सेगमेंट है। मैं 2 चीजें बोलूंगा, कोई भी एक चूज करनी पड़ेगी। क्लब की पार्टी या ऑर्केस्ट्रा का नाच? क्लब की पार्टी। की पार्टी। अरे दोनों लोगों को क्लब की पार्टी, यहाँ पे दोनों लोग मैच करते हैं, ठीक है। माथे की बिंदिया या हाथ की चूड़ी? माथे की बिंदिया। हाथ की चूड़ी। हाथ की चूड़ी, माथे की बिंदिया। ठीक है। भोजपुरी सॉन्ग या हरियाणवी सॉन्ग? भोजपुरी सॉन्ग। भोजपुरी सॉन्ग, ठीक है। शॉपिंग करना या मेकअप करवाना? शॉपिंग करना। अब मजेदार बात यह है दर्शकों के लिए कि दोनों आदमी ने आज तक शॉपिंग करते हुए ज्यादा वीडियोस नहीं बनाई है, मेकअप करते हुए खबर तो नहीं रहे इन लोगों की, तो मुझे लगा मेकअप करवाना होगा यहाँ पे। हाँ, एसी वाला रूम या छत पर सोने का मजा? एसी वाला पर रूम। सोने का मजा। एसी वाला रूम। एसी वाला रूम, छत पे सोने का मजा, ठीक है। ऑनलाइन डेटिंग करना या खुद का स्वयंवर करवाना? खुद खुद का का स्वयंवर। स्वयंवर। खुद का स्वयंवर। तो जितने लोग, अब इनका सेपरेट पॉडकास्ट भी आएगा, जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अपना फोटो विथ नंबर कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, स्वयंवर हम अरेंज कर देंगे। अब सिंपल सी चीज, दोनों आदमी सिंगल हैं या कमिटेड? दोनों शांत हो गए। अभी आपने कहा ना खुद का स्वयंवर, तो स्वयंवर तो तभी होगा जब हम सिंगल होंगे। सिंगल है या कमिटेड? ये नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते, ज्यादा पर्सनल होगा। हाँ। चलिए ठीक है। दिवाली के पटाखे या होली के रंग? होली का रंग। होली का रंग। हिल स्टेशन या ओशन का व्यू? हिल स्टेशन। ओशन का व्यू। हिल स्टेशन। कहीं कहीं पे हो रहा है। जोरू का गुलाम या राजा रंगबाज? राजा रंगबाज। जोरू का गुलाम। रंगबाज। जोरू का गुलाम। ठीक है। मेहर के चोली या भौजी के ढोड़ी? मेहर की चोली। देसी लुक या बियर्ड वाला लुक? बियर्ड वाला लुक। बियर्ड वाला लुक लड़कियों को पसंद है, बियर्ड वाला लुक। यस, लड़कों के अगर बियर्ड हो, मूछे, तो खतरनाक। मैंने इसलिए तो राजा लेकिन रंगबाज अगर बोल दिया। लड़के बियर्ड वाली लुक वाली फोटो भेज दें लड़की के घर पे, तो आधे लड़के रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं खुद रिजेक्ट हुआ उसी चक्कर में। ऐसा नहीं, मेरे को ऐसे तो नहीं। बियर्ड। हाँ। हमारी दाढ़ी थी, हमें फिर कटवानी पड़ी। सब लड़कियों के अलग अलग पसंद अच्छा, होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये था हमारा बहुत प्यारा सा मजेदार सेगमेंट। आई होप कि आप लोगों को मजे आए होंगे। दोनों ही लोगों से एक रिक्वेस्ट है मैम, आप दोनों लोगों का मैंने जब प्रोफाइल चेक किया, आपके गाने देखे, आपकी रील्स देखी, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दोनों उन कंटेंट क्रिएटर या उन लड़कियों के लिए एक मैसेज देंगी जो सिर्फ अंग प्रदर्शन करके व्यूज बटोरती हैं और फॉलोअर्स इकट्ठा करती हैं। प्लस आप ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। आपने अगर आज तक साड़ी पहनी है तो आपकी कमर के अलावा हमें और अंग नहीं दिखे हैं। तो एक मैसेज दोनों आदमी अपनी अपनी तरफ से दे दीजिए ताकि हम इस चीज को समाज तक पहुंचा सके। बहुत जरूरी है, अंग प्रदर्शन करके व्यूज लेना ज्यादा जरूरी है। नहीं, मैं तो इतना बोलूंगी कि ये करके कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप चाहोगे पॉपुलर होने के लिए, अब अगर आप चाहते हो कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, व्यूज आए, तो आप घूंघट में भी वीडियो बनाओगे ना, सिर्फ एक्सप्रेशन दो ना। एक्सप्रेशन से भी अच्छे व्यूज आते हैं। मेरी कई वीडियो में आई थिंक घूंघट में ही सबसे ज्यादा व्यूज हैं। सबसे पॉपुलर वीडियो वही है। सबसे ज्यादा घूंघट में ही, मतलब अगर पॉपुलर सिर्फ फेस एक्सप्रेशन। मैं इतना ही बोलूंगी कि आप इतना भी करके ना व्यूज पा सकते हो, पॉपुलर हो सकते हो। ये अंग प्रदर्शन आज आपको अच्छा लगता है, जब एक टाइम आएगा, एक एज आएगा ना, तो खुद को देख के भी गंदा लगेगा। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो सिर्फ फॉलोअर्स के दम पे अलग अलग चीजें करते हैं और अभद्र चीजें करते हैं? वो सिर्फ 3-4 दिन का खेल होता है, उसके बाद फिर वो सब खत्म हो जाता है। तो उससे बेटर है कि क्यों अपना स्टार्टअप शुरू से गंदा कर रहे हो। एक एक इसी, अब बोलते हैं ना कि एक एक करके कदम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा ऊंचाई तक जाएंगे। अगर शॉर्टकट अपनाओगे तो कब नीचे गिर जाओगे किसी को नहीं पता चलेगा। इवन खुद को नहीं पता चलेगा कि हम लोग गिर चुके हैं। तो प्लीज ऐसा मत करो। वैसे ही समाज इतना गंदा हो रहा है, आप लोग प्लीज मत करो। जी हाँ, तो ये मैसेज था। इवन मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप कंटेंट बना रहे हैं, बनाइए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अंग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उससे इज्जत सिर्फ आपकी नहीं, आपके समाज की, आपके माँ बाप की और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी खराब होगा। और सिर्फ ये करके व्यूज बटोरना उस अच्छे काम को भी दबा देता है जो अच्छा काम समाज में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई ये कहता है कि मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा तो अच्छी चीजें देखूंगा।
ये चीजें करके आप व्यूज तो बटोर दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन लाख तमाम लोगों के पेट पे लात मार दे रही हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी बातें रखते हैं या अच्छे गाने बनाते हैं। मेरा एक छोटा सा मैसेज था, तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा छोटे से बहुत segment में। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक है, तो हमने सेगमेंट तो कर लिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाऊंगा, आपको बताना है कि ये जो फोटो थी इसका टास्क क्या था। अब देखते हैं आप लोगों को याद होगा कि नहीं याद होगा। इन दोनों फोटोज में आप हैं, हम जूम करके लगा मैं देंगे। तो हूँ। वीडियो। मैं मैं तो भी हूँ। हूँ साइड में। जी हाँ, यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आप हैं, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट था, ये आई दोनों अलग अलग थिंक पार्टी। पूजा पूजा का वाला है, पूजा वाला पूजा वाला टास्क था, था, पूजा सत्यनारायण task। कथा का जो हुआ था। जी हाँ, सत्यनारायण कथा वाले जो हुआ था। ठीक है, तो आपकी लीडर थी यहाँ पर खुशी। खुशी जी, लेकिन अब आपको लीडर दी जा रही है मधु प्रसाद जी, और आपकी लीडर थी यहाँ पे मधु प्रसाद जी, आपको लीडर दी जा रही है खुशी जी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी टीम के लिए कोई भी 3-3 आदमी के नाम लेने हैं जो आप जिसको आप चाहती हैं कि आप फ्यूचर में मिले, आपकी क्रिएटर जो आपके साथ थे। तो वो उस टीम से बताना है, उस टीम से या कैसे भी कैसे भी मिले तीन लोगों फ्यूचर जिनसे में। आप मिलना चाहेंगी कभी जिंदगी में आगे। चांदनी सिंह चांदनी सबसे सिंह, पहला। ठीक है। ज्योतिका, ज्योतिका पासवान, ठीक है। एकता, पहला चांदनी सिंह, दूसरा प्रिया से तो मैं मिलती ही रहती हूँ प्रिया almost। रघुवंशी से। हाँ, मिलती ठीक है। रहती हूँ उनसे तो। और तीसरा सुमन प्रसाद। आप पहला ज्योतिका, दूसरा एकता, हम्म, तीसरा अगर मैं मिलना चाहूंगी तो माधुरी दी से मिलना चाहती हूँ। माधुरी, देखो कितनी अच्छी बात है, दोनों ने एक दूसरे का नाम नहीं लिया। चलिए, मैंने तो- इसलिए क्योंकि हम तो बैठे ही हैं। नहीं मिलना चाहिए, हमें पता है कहाँ पे लड़ाई करवानी है। अब थोड़ा सा पेचीदा सवाल, थोड़ा सा पेचीदा सवाल ये कि किस किस को नहीं मिलना चाहेंगी जिंदगी में कभी, ये बता दीजिए 3 नाम। 3 नाम? हाँ, पहला नाम तो मुझे पता है, आपका पहला नाम है दिव्या साहू, आपका पहला नाम है ज्योतिका। नहीं नहीं तो नहीं आपको नहीं नहीं तो ऐसा यही नहीं। बात है, नहीं, पहला नाम मेरा वन्नू द ग्रेट है। बन्नू दगड़ कभी नहीं मिलना चाहेंगे। कभी। ठीक है, आप बताइए पहला नाम। एकता गुप्ता। उनने मिलने के लिए कहा है, मिलना चाहोगी? नहीं, ना नहीं मिलने के मिलना लिए चाहोगी? मैं मिलना नहीं चाहूंगी आपने उससे। एकता से मिलने के लिए कहा। हाँ, और मैंने बोला कि मैं नहीं मिलना चाहूंगी। दोनों की पसंद नापसंद यही पता है। दूसरा नाम आप बताइए जिससे नहीं मिलना चाहेंगे कभी। दूसरा नाम ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ एक करना वन्नू का पड़ेगा, है कोई नाम। भी चूज तो करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। चूज करो, एक बार फोटो दिखाइए। दूसरा नाम आप किससे नहीं मिलना चाहेंगे? दूसरा मैं किससे दूसरा बोलूं? नाम बताएंगे। यार सबसे अच्छी बॉन्डिंग सब है। ऐसे बोलना है। पड़ेगा। तभी तो उनका इंस्टाग्राम मैसेज आएगा, लड़ाई होगी। अरे नहीं यार, बस ऐसा करो। नहीं, मैं एक ही इसमें एक से हो जिससे गई मैं है नहीं मेरी मिलना एकता चाहती। से। आप एकता से नहीं मिलना हाँ चाहेंगे बस, हाँ, और सबसे अच्छी बातचीत है। मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि सुमन प्रसाद जी सिलेक्ट होंगे, लेकिन वो नहीं सिलेक्ट होंगे नहीं, क्योंकि नहीं, बातचीत सुमन होती से है ऐसा जब मेरी ये कुछ- सवाल मैंने पूछा ज्योतिका जी से तो आंसर सुमन प्रसाद जी वो था। उसका, हाँ उसका था, होना नहीं। होगा उसका, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा हुआ था तो। ठीक है, तो एक बार चैनल को देख के कैमरे को देख के बोल दे द बिहार विजन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देंगे। द बिहार विजन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज जरूर करें। आप भी बोल दीजिए। द बिहार विजन को आप एक बार लाइक करिए, एक बार जरूर जाके इनकी पूरे पॉडकास्ट देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को, और फॉलो करिए इनको, सब्सक्राइब करिए। आप इंस्टा पे भी इनको फॉलो कर सकते हैं, ये पेज को। जी, तो धन्यवाद रहेगा हर उस इंसान का जो ये वीडियो देख रहा है। ऐसे मजेदार सेगमेंट्स हम बीच बीच में लाते रहेंगे और लड़ाइयां करवाते रहेंगे और साथ ही साथ ऐसे मजे लेते रहेंगे। तो ये था इनका एक छोटा सा सेगमेंट। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। याद रखिएगा हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो। आज हमारे पास 2 सुपर वुमेन्स थी जिनकी ताकत है इनका मीठा बोलना, इनका अच्छा स्वभाव, और इनकी सबसे अच्छी ताकत है इनकी बेस्ट और क्वालिटी वाला वर्क। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों से जारी रखिएगा अपने काम को, आप लगातार खूबसूरत गाने करते रहिएगा, आप बेहतरीन कंटेंट देते रहिएगा। देखते रहिएगा द बिहार विजन। धन्यवाद।